गाज़ीपुर पर एक और किसान शहीद हो गया। यानी कि लगातार सरकार से बातचीत किसानों की चल रही है। किसान अपनी 3 मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन 7 दौर की वार्ता के बाद भी कोई रास्ता, कोई निष्कर्ष निकलता नज़र नहीं आ रहा है। आज हम रोहित मेहरोलिया जी के पास आए हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। रोहित जी, आज एक और किसान शहीद, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनकी शहादत को नमन करना चाहूँगा कि जो किसान हमारे एक अन्नदाता था और इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए हैं। और लगभग आज 35-36 दिन हो गए हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर के ऊपर आज हमारे अन्नदाता इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर रहने को मजबूर हैं। और अभी तक लगभग इतने ही लोगों की मौत हो चुकी है। औसतन हर रोज़ एक किसान की मौत हो रही है। उसके बाद भी हमारे केंद्र सरकार और मोदी जी की नींद नहीं जाग रही है। और ये जो 3 कृषि कानून जो काले कानून जिनको हम बोल रहे हैं, ये इनका अहंकार का पर्याय बन चुके हैं कि केंद्र सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी इसको अपने अहंकार से, अपने अहम से जोड़कर देख रहे हैं, देश के अन्नदाता की तरफ नहीं देख रहे हैं। आज ये जो 3 काले कानून आए हैं, ये 3 काले कानून जो बनाए हैं केंद्र सरकार ने, ये बिल्कुल किसानों के हक में नहीं है। ये पूरी तरीके से कुछ चंद पूंजीपतियों को और उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और जिसके अंदर आने वाले समय के अंदर जिसकी चोट ना केवल किसानों को पड़ेगी बल्कि हर एक भारत के नागरिक को पड़ने वाली है। और आज मैं सैल्यूट करना चाहूँगा तमाम किसान भाइयों को कि जो केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जी, वो केवल अपनी ज़मीनों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने फसल की लड़ाई या अपने कुछ पाने के लिए, अपने लालच की लड़ाई, किसी को आप उसको कह ही नहीं सकते। वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। वो आपकी और हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक देशवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आज अगर ये किसानी जो केंद्र सरकार के कानून की वजह से गुलामी की ओर धकेली जाएगी जी, तो आने वाले समय के अंदर हमें भी रोटी अपने बच्चों के लिए जुगाड़ करना मुश्किल पड़ जाएगा। जो गरीब आदमी आज के तारीख में भी जो अपने बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए जुगाड़ कर पाता है, आने वाले समय के अंदर वो दिन दूर नहीं है, इन तीनों काले कानूनों की वजह से एक गरीब आदमी की थाली में से रोटी छिन जाएगी। और जो आटा आज हम 20-22 रुपये किलो ख़रीद कर अपने घर में गुजर बसर गरीब लोग कर लेते हैं, आने वाले समय के अंदर चंद महीनों में, चंद सालों के अंदर हो सकता है कि आपको 200 रुपये 300 रुपये किलो का आटा भी खरीदना पड़े। आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री तोमर जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आपकी पार्टी पर विपक्ष पर ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को ये जो पार्टियां हैं वो बरगला रही है, वो बहका रही है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि किसानों को इतने हमारे किसान भोले भाले या बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि उनको बहकाया जा सकता है। वह अपने काम के माहिर हैं, वो अपना भला बुरा अच्छे से जानते हैं। ऐसे नहीं है कि उनके नज़र में कोई मासूम बच्चे नहीं है कि किसान हमारे इनको बहला लिया जाएगा। वो अपना भला बुरा अच्छे से समझते हैं, इसलिए आज वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज मोदी जी की दिक्कत ये नहीं है जी कि किसानों को बिल समझ नहीं आ रहा है, उनको कोई बहकाने में लगे हैं, विपक्षी दल बहकाने में लगे हैं। मोदी जी की परेशानी का सबब ये नहीं है कि उनको बिल समझ नहीं आ रहा है, ये काले कानून उनको जो समझ में नहीं आ रहे किसानों को। उनकी दिक्कत तो मोदी जी की ये है कि ये तीनों काले कानून किसानों को अच्छे से समझ आ गए हैं। समझ आ गए, यानी कि आप कह रहे हैं कि जागरूक हो गया है किसान, इसलिए जागरूकता की वजह से किसान आंदोलन कर रहा है। एक आखिरी सवाल विधायक जी आपसे ये है, 4 तारीख फिर 1 तारीख किसानों को दे दी गई है 7 बार की वार्ता के बाद, तो क्या लगता है कि तारीख पे तारीख किसानों को मिलती रहेगी या केंद्र सरकार को एक बड़ा स्टेप उठाना चाहिए, किसानों के लिए सोचना चाहिए? क्योंकि किसान वो है जो देश की रीढ़ की हड्डी है और कोरोना काल में भी किसान ने हर आदमी को घर में बैठाकर खाना खिलाया है। देखिए, ये अपना आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 35-36 दिन हो गए, उसके बाद भी मोदी सरकार बिल्कुल अभी 7 दौर की वार्ता हो गई है, उसके बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं, कोई भी न्याय संगत उनकी तरफ से परिणाम नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि इनकी नीयत ही नहीं है किसानों के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि आज मोदी जी को डर सता रहा है कि वो
जो लोग जिन्होंने केंद्र सरकार के कान ऐंठे हुए हैं, वो चंद पूंजीपति अंबानी अडानी जैसे लोग कि जो भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए की फंडिंग करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो करोड़ों रुपए के मंच सजवाते हैं उनके इलेक्शन के लिए, वो उनको हेलीकॉप्टर मुहैया करवाते हैं, उनको हवाई जहाज मुहैया कराते हैं इलेक्शन के अंदर, वो उनकी बात क्यों नहीं मानेंगे? आज अगर वो इस काले कानूनों को वापस ले लेते हैं या पीछे हट जाते हैं तो अंबानी अडानी मोदी जी के भी और केंद्र सरकार के कान डबल डबल ऐंठ देंगे।